नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सूर्यकांत और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक? गति का समीकरण। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से? पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों के बारे में बताऊंगा, तीनों का डेरिवेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखिए, अब देखिए क्या होता है। गति का पहला समीकरण देखिए, ध्यान से देखिए क्या होता है। v बराबर u प्लस ए टी का निगमन, ललटेन बार के खोज लो, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। ध्यान से देखो कैसे बताता हूँ। v बराबर u प्लस ए टी का निगमन, L4 लेक्चर 4 है इसलिए लिख दिया हूँ, बाकी लेक्चर का वीडियो अवेलेबल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। v बराबर u प्लस ए टी क्या होता है? एक वस्तु है। अब वो वस्तु एक समान त्वरण a से त्वरित गति कर रहा है। अब त्वरित गति कर रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग भी तो होगा। तो मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है? u, और वो एक समान त्वरित गति a से क्या है? गतिशील है। अब t समय पश्चात, कितना समय पश्चात? t समय पश्चात उस वस्तु का वेग क्या हो जाता है? v। एक वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है, वह एक समान त्वरित गति a से गतिशील है। t समय पश्चात उस वस्तु का वेग v हो जाता है। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो लिखिए आप, त्वरण की परिभाषा से क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। बच्चे को पता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो क्या है? त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? a से। वेग में परिवर्तन क्या हुआ? पहले था u, बाद में हुआ v, तो लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू क्यों लिखे? मान लीजिए आपका प्रारंभिक वेग क्या है? u है, फिर v हो गया। तो यहाँ पर आप चलना प्रारंभ नहीं किए हैं तो आपका वेग क्या है? 0। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका वेग क्या हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल वेग कितना है आपका? v में से u को घटाइए, v का वैल्यू है 10, u का वैल्यू है 0। तो टोटल कितना है आपका वेग? 10 ही तो है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंतिम में प्रथम को घटाए तो निकला ना, इसलिए v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ए टी, आसान है। और इधर क्या हो जाएगा? v माइनस यू। अब क्या होगा? ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। क्या हो जाएगा? ए टी प्लस यू बराबर v, या इसको क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी बराबर v, या बोल के लिख लीजिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है? बराबर में है, तो इसको इधर लिखूं या इसको इधर लिखूं? तो क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी। समझ आया? v बराबर u प्लस ए टी, ये है गति का प्रथम समीकरण। निकल गया, आसान था, इजी था, सरल था, कठिन तो था ही नहीं। अब दूसरा समीकरण क्या होता है? क्या बताया मैंने आपको? क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ, मतलब 1/2 ए टी स्क्वायर का निगमन। यही है ना दूसरा समीकरण? ठीक है, इसका निगमन कैसे करेंगे? सेम थ्योरी वहां लिखिए। क्या था? इसी थ्योरी को हर इक्वेशन में आपको लिखना है, रटना नहीं है, समझना है। ये जो बता रहा हूं उसको थ्योरी में लिखना है। कैसे लिखना है? किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वो एक समान त्वरण a से त्वरित गति कर रहा है। t समय पश्चात s दूरी तय करने पर उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। एक बार और सुनिए, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात s दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। ठीक है,
तब क्या हो जाएगा, औसत वेग, औसत वेग, तब औसत वेग, तब क्या हो जाएगा, औसत वेग। अब औसत वेग क्या होता है, देखिए औसत पहले समझिए, औसत क्या होता है, एवरेज। जैसे कोई बल्लेबाज है, क्रिकेटर है, बैट्समैन है, वो क्रिकेट खेलता है और पहले मैच में उसने बनाया 40 रन, दूसरे मैच में बनाया 30 रन, तीसरे मैच में बनाया 20 रन। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 9वीं 10वीं में आपने भली भांति पढ़ा होगा, भली भांति क्या पढ़ा होगा, औसत मतलब होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या है, आंकड़े कौन कितने हैं, 40 30 और 20, तो लिखिए योग मतलब जोड़ना, 40 30 और 20 को जोड़ दीजिए मेरे भैया। आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या है, 1 2 3, लिखो 3, कितना निकल गया, 4 3 7 2 9, कितना हो गया 90/3, तो 3 3 9, कितना हो गया 30। तो औसतन 30 रन बनाए उसने प्रति मैच के हिसाब से, प्रति मैच के हिसाब से उस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, 30 रन। तो औसत वेग, तो यहां पर आंकड़े क्या हैं, यहां पर आंकड़े क्या हैं, प्रारंभिक वेग है, आंकड़े औसत वेग है, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, यहां पर क्या है, आंकड़े हैं। समझ आया? और आंकड़ों की संख्या क्या है, देखिए आंकड़ों की संख्या कितनी है, दोनों को जोड़ो 1 2, बट्टे में क्या लिखेगा 2, समझ आया? अब प्रारंभिक वेग क्या था, u, अंतिम वेग क्या है, v, दोनों को जोड़ना है बट्टे 2, समझ आया? ये सब एग्जांपल्स मिटा देता हूँ, आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, आगे कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं नोट करिएगा तब भी चलेगा। तो क्या था, v बराबर, देखिए अब क्या है, चूंकि गति के प्रथम समीकरण से क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, तो बताइएगा v बराबर u प्लस ए टी कहाँ से आया, ये गति के प्रथम समीकरण से, चाहिए तो चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए v के जगह मैं क्या लिखूंगा, u प्लस ए टी अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए u 2u, दो ठो है ना, एक और एक 2, प्लस 80 अपॉन 2, इतना समझ आया? अब देखिए ये बट्टे में है, इसका भी बट्टे है, इसका भी बट्टे है, तो अलग अलग लिख सकता हूँ, 2u अपॉन 2 अपॉन प्लस 80 अपॉन 2। तो देखिए 2 से 2 कटा तो क्या हो जाएगा, u प्लस 80 अपॉन 2, क्या निकला, औसत वेग निकला है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा चीज़ है, जान लीजिए क्या होता है, औसत वेग निकाल लिए। अब क्या जानते हैं हम, यहाँ पर लिखता हूँ, क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो हमको निकालना है विस्थापन, तो इसका इधर गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, वेग गुणित समय बराबर विस्थापन, होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो ये इधर गुणा होगा, तो वेग गुणित समय बराबर विस्थापन। अब देखिए ये जो विस्थापन होता है वो सीधी दिशा में, सीधे रेखा में चली गई दूरी, एक दिशा में चली गई दूरी होता है, ए से बी पॉइंट तक आप चले, एक सीधी रेखा में चले, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है। जैसे मैं सीधा चलता हूँ तो कोई पूछेगा कितना दूरी चले, मैं बोलूँगा 5 मीटर, ये तो कोई नहीं पूछेगा कितना विस्थापन चले, क्योंकि वह दूरी ही है, सीधी रेखा में चली गई दूरी को ही तो विस्थापन कहते हैं। तो हम इस विस्थापन को दूरी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणित समय। भली भांति समझ आ गया होगा आपको, तो यही मैं फॉर्मूला पुट करने वाला हूँ। तो लिखिए आप, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या था भैया? एस था, देखिए ना, एस था ना वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। उसी थ्योरी को सभी में लिखना है। तो क्या लिखेगा? एस। तो दूरी बराबर क्या होता है? वेग गुणित समय। तो यहाँ वेग नहीं, यहाँ औसत वेग है। तो क्या लिखेगा आप? औसत वेग गुणित समय। तो औसत वेग क्या है? देखिए औसत वेग क्या है? एस। औसत वेग क्या है? u प्लस ए टी अपॉन 2। यही है औसत वेग, u प्लस ए टी अपॉन 2। इसको ब्रैकेट कर दीजिए इनटू टाइम क्या है? t। समय क्या था? t था। तो इसका इससे गुणा होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? u t प्लस ये क्या हो जाएगा? a t। ए टी और ये हो जाएगा ए टी और टी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? u प्लस, दो बार लिख दिया क्या? प्लस, मिटा दीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए टी स्क्वायर। इसको 1/2 लिख सकता हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर। ये बटे में 2 है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये देखिए, तो ये क्या निकल गया? गति का दूसरा समीकरण। ये निकल गया गति का दूसरा समीकरण। कोई बहुत बड़ा चीज था ही नहीं, 2 समीकरण निकल गए, गति के प्रथम समीकरण और गति के द्वितीय समीकरण। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। इसके बाद देखते हैं गति का तृतीय समीकरण। भाइयों बहनों नोट कर लिए? देखते हैं आगे, मिटा देते हैं इसको। अब गति का तृतीय समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसको भी मिटा देता हूं। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन। ठीक है, तो वही थ्योरी लिखिएगा। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वो t समय पश्चात s दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। और वस्तु किस त्वरण से गतिशील है? त्वरण a से गतिशील है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरित गति कर रहा है और t समय पश्चात s दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। तब गति के प्रथम समीकरण से लिखेगा, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी। यही होता है प्रथम समीकरण। तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, ये इसको इधर भेजूंगा तो ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचा? ए टी। ठीक है, अब इसको इधर ले जाऊंगा तो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा? बट्टे में, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टे में a और इधर बचा t। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। ये प्लस में था, इधर लाया तो क्या हो गया? माइनस में, इधर बचा ए टी। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, माने कि बट्टे में। समझ आ गया? या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, t बराबर v माइनस यू अपॉन ए। समीकरण इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकाल लिए थे, आप चाहें तो इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं। समझ आ गया होगा इतना। अब देखते हैं आगे। अब क्या देखते हैं आगे? ऐसा लाइन खींच देता हूं। आगे क्या देखते हैं? अब गति के द्वितीय समीकरण से। अब क्या लिखिए? गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये समीकरण, अब इसमें क्या रखेंगे? समीकरण किससे? समीकरण, इसको 3 माने हैं तो लिखिए समीकरण 3 से किसका मान रखेंगे? t निकाले हैं। t का मान रखने पर, t का मान रखने पर देखिए, ये प्रथम समीकरण से हम t का वैल्यू निकाले, t बराबर v माइनस यू अपॉन ए। तो अब गति के द्वितीय समीकरण से इतना वैल्यू होता है, तो इस वैल्यू में, इस समीकरण में हम समीकरण 3 से t का मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? s बराबर u
t का वैल्यू क्या है, इतना पूरा वैल्यू, तो क्या लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। समझ आया। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 a t का वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ आया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा u भी, और इसका इससे होगा तो प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस यू स्क्वायर, बट्टे में क्या है a। ठीक है, इसको 1/2 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तब आगे बनाएंगे। क्या लिख सकते हैं, इसको a/2 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको क्या लिख, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ a माइनस बी के जगह क्या है v माइनस यू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और बट्टे में क्या है देखिए a का भी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में इसका भी तो स्क्वायर है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो a से a कटा, समझ आया। तो यहाँ पर क्या बचा, एक कट गया लेकिन एक तो बचा है, तो यहाँ क्या बचा 2a, और क्या बचा यहाँ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और इधर क्या बचा है uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, अब क्या यहाँ पर क्या है s इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए a यहाँ भी है a यहाँ भी है, तो a को हम क्या ले सकते हैं कॉमन, a को क्या ले सकते हैं हम कॉमन, तो a को हम कॉमन लेंगे, बट्टे में है तो 1/a ही लिखेंगे। समझ आया, इतना समझ आया। अब देखिए ये a तो बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा uv माइनस यू स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया a, तो यहाँ बचा 1 प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, a तो बाहर आ गया, बचा क्या 2। इतना समझ आया। इसको मिटा देता हूँ, एक लाइन और खींचते हैं। अब देखिए इतना वैल्यू मिला, अब इसका क्या होगा तिर्यक गुणा होगा, तो s इज इक्वल टू क्या बचा है वहाँ 1/a, इसका तिर्यक गुणा होगा, तो ये इसका तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो गया 2uv, ऐसे होगा ना तिर्यक गुणा 2uv माइनस इसका इससे होगा क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ, अब 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब बट्टे में इसका इससे गुणा होता है सीधा सीधा, इसका तिर्यक गुणा ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर इसका सीधा होगा, तो 2 एकम 2, इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये प्लस 2uv और ये माइनस 2uv कटा। अब यहाँ देखिए माइनस 2u स्क्वायर है और ये क्या है प्लस यू स्क्वायर, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 में से 1 घटा तो क्या बचा 1 यू स्क्वायर, तो 1 को लिखने का जरूरत है नहीं। देखिए इस 2u स्क्वायर में यू स्क्वायर घटा तो क्या बचेगा यू स्क्वायर बचेगा, चिन्ह बड़े का लगता है तो माइनस यू स्क्वायर बचा ना यहाँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें इसको घटाए तो क्या बचा माइनस यू स्क्वायर, और ये बचा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2, बाहर में क्या था 1/a, s इज इक्वल टू। इतना समझ आया, आ गया होगा। तो s बराबर, देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका इससे गुणा होगा 2a हुआ है ना। अब इस प्लस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, प्लस को मैं पहले लिखा माइनस को बाद में लिखा, 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा। अब इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको कैसे लिख सकता हूँ
वी स्क्वायर, ये क्या है माइनस में है, ये क्या है माइनस में है, इधर क्या है 2as, ये है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में वी स्क्वायर, इतना हो गया। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बराबर, ये क्या है 2as अपॉन यू स्क्वायर, बराबर में है तो किसको भी किधर भी लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर, इसको पहले लिख लूँ बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया गति का तृतीय समीकरण, तीनों निकल गया। तो उसको इक्वेशन 3 माने थे, तो इसको इक्वेशन 4 लिख दीजिए, नीचे लिखिएगा यही गति के तृतीय समीकरण का सूत्र है। गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, तीनों खत्म। वीडियो पसंद आया, अगर आपको समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लेक्चर 4 था, लेक्चर 1 2 3 भी कंप्लीट है, प्ले लिस्ट में जाइए आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।